सो हेलो एवरीवन, आज हम चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग के जो रेस्ट ऑफ टॉपिक्स थे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टॉपिक आपका जो वहां पर लेफ्ट हुआ था पिछले वाली क्लास में, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। ओके, उसके कुछ टॉपिक्स रह गए, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहले है आपका सब्लिमेशन। सब्लिमेशन बेसिकली क्या होता है, अगर कोई भी आपको चीज मतलब आपको कोई भी ऑब्जेक्ट कन्वर्ट करना है सॉलिड से लिक्विड में, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो अगर आप कोई भी चीज आपको कन्वर्ट करनी है सॉलिड से गैस में, ओके, एंड गैस टू सॉलिड, अगर द टेम्परेचर एट विच solid change into गैस, ये तो आपका हीट प्रोसेस में होगा। जब आपका सॉलिड से चेंज होगा गैस में तो आपका हीट प्रोसेस से होगा, ओके, एंड गैस चेंज इनटू सॉलिड, ये आपका कोल्ड में होगा। ओके, जब आपका गैस से सॉलिड में चेंज होगा तो आप किस में होगा, कोल्ड में होगा। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है द प्रोसेस एट विच सॉलिड चेंज इनटू, यहाँ प्रोसेस लिख देते हैं, द प्रोसेस एट विच सॉलिड चेंज इनटू गैस, हीट प्रोसेस में, ओके, एंड गैस चेंज इनटू सॉलिड आपको कोल्ड में होगा। इसको आप सब्लिमेशन बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ओके, तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, सब्लिमेशन। अब बात करते हैं हम, इसमें आपका आता है, अगर मैंने मान लीजिए कोई भी आपका यहाँ पर गैस है, इसको मैं अगर कंप्रेस करूंगी, बहुत तेज से कंप्रेस करूंगी, तो गैस आपका धीरे धीरे चेंज होने लग जाता है लिक्विड में। ओके, गैस आपका जब आपका कंप्रेशन ज्यादा रहता है, कंप्रेशन इंक्रीज रहता है, इंक्रीज करते रहते हो, तो गैस आपका धीरे धीरे कन्वर्ट होने लग जाता है किसमें, लिक्विड में। ओके, इसका एग्जांपल है आपका ड्राई आइस, यानी कि इसको अगर हम दूसरे नाम से जाने तो क्या बोलेंगे, इसे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, इसके एग्जांपल ले हम, तो इसका एग्जांपल क्या होगा आपका, कैम्फोर। कैम्फोर की जो गोली जो आपकी व्हाइट कलर की रहती है वो बॉल्स टाइप की, ठीक है, उसको जब आप मतलब कपड़ों के अंदर डालते हैं हमसे, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, धीरे धीरे सॉलिड से किसमें चेंज होने लग जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, वो क्या गैस में चेंज होने लग जाता है ना। तो ये सब्लिमेशन का बेस्ट एग्जाम्पल है। ओके, अब इसमें आपके कैसे चेंज होती है चीजें उसके बारे में डिस्कस करते हैं। मान लीजिए ये सॉलिड है, ओके, ये आपका गैस है, ठीक है, एंड ये आपका लिक्विड है। ओके, जब आपका सॉलिड से लिक्विड में चेंज होगा तो मतलब क्या हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड में क्या हो रहा है, मेल्टिंग होते हैं। ओके, लिक्विड से सॉलिड में होगा तो क्या होगा, फ्रीजिंग होगा। चीजें क्या होती है, फ्रीजिंग। ये आपको मैं कन्वर्शन बता रही हूँ कैसे चेंज होती है स्टेट ऑफ मैटर्स, ठीक है। सॉलिड से लिक्विड होगा तो मेल्टिंग होगा, लिक्विड से सॉलिड होगा तो फ्रीजिंग होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करूंगी या फिर गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करूंगी, अगर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट किया तो इवेपोरेशन, ओके, एंड गैस से अगर मैं लिक्विड में कन्वर्ट करूंगी तो कंडेंसेशन, ठीक है। ये डायग्राम आपको इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। सॉलिड से गैस
या फिर गैस से सॉलिड आपका क्या होगा, सब्लिमेशन। ओके, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर आप सॉलिड से, ये आपका हीट के लिए रहता है, गैस से सॉलिड आपका ये कोल्ड के रहते हैं जब आप कोल्ड टेम्परेचर में करोगे, एंड सब्लिमेशन ये आपका हीट में रहता है जब आप सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करोगे, इसमें आप हीट के प्रोसेस से करते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, आपको कैसे चेंज करते हैं हम। ओके, इसमें एक छोटा सा टॉपिक आता है इवेपोरेशन, के बारे में डिस्कस करते हैं। इवेपोरेशन, इवेपोरेशन क्या होता है, जब भी कोई भी प्रोसेस के टेम्परेचर में आप कन्वर्ट करते हो लिक्विड टू वेपर। ओके, लिक्विड से वो वेपर में कन्वर्ट होता है। ठीक है, एट दैट बॉइलिंग पॉइंट से वो थोड़ा कम होना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे होना चाहिए, नहीं कि बॉइलिंग पॉइंट में होना चाहिए। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट से कम में होगा तब वो क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। द टेम्परेचर needed to convert liquid to vapor at low temperature then boiling point। मतलब बॉइलिंग पॉइंट से आपका टेम्परेचर थोड़ा कम होना चाहिए, तो वो आपका क्या हो जाएगा, फिर इवेपोरेशन हो जाएगा। दिस इज नोन एज इवेपोरेशन। ओके, इसके कुछ फैक्टर्स होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो फैक्टर क्या होता है, अगर कोई भी आप सरफेस ले लीजिए, अगर सरफेस आपका इंक्रीज रहेगा तो इवेपोरेशन भी आपका इंक्रीज रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, सरफेस इंक्रीज रहेगा तो इवेपोरेशन भी आपका क्या रहेगा, इंक्रीज रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, जितना बड़ा सरफेस में आपका लिक्विड, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर, ये आपका सरफेस है, यहाँ पर आपने वाटर स्प्लिट हो गया। ठीक है, और इतने बड़ी सरफेस में आपका वाटर स्प्लिट हुआ है, तो इतना ये कम टाइम लेगा आपका क्या करने में, इवेपोरेशन होने में। ठीक है, इतनी जल्दी ये क्या हो जाएगा, वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। लिक्विड से वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट होना, जितना बड़ा आपका सरफेस एरिया होगा उतनी जल्दी आपका वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका सरफेस के लिए। अगर आपकी लो रही, ह्यूमिडिटी लो रही, तो इवेपोरेशन आपका इंक्रीज रहेगा। ह्यूमिडिटी अगर बहुत कम रही तो इवेपोरेशन उतनी जल्दी आपका जल्दी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विंड की स्पीड। अगर विंड की स्पीड तेज रही, इवेपोरेशन उस केस में भी इंक्रीज रहेगा। ओके, अगर टेम्परेचर आपका इंक्रीज रहा, इवेपोरेशन उस केस में भी क्या रहेगा, इंक्रीज रहेगा। बस इस केस में ध्यान में रखना कि आपका अगर ह्यूमिडिटी कम रहा तो इवेपोरेशन आपकी इंक्रीज रहेगी। ठीक है, एक टॉपिक है इसमें, इवेपोरेशन, जब आप इवेपोरेट होती है चीजें तो कूलिंग, मतलब हमें, मतलब सेंसेशन जो रहती है वो कूलिंग क्यों रहती है ना, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। हमें कूल सा फील क्यों होता है, जब ये भी अगर मतलब कोई भी चीज इवेपोरेट रहती है हमारी बॉडी से, ले लीजिए, मान लीजिए हमारी बॉडी में फॉर एग्जांपल हमने कॉटन क्लोथ पहन रखा है कोई, ठीक है, कॉटन का कपड़ा पहन रखा है। ओके, तो अगर मतलब हमारी स्वेटिंग होती है, समर्स में क्या होता है, स्वेटिंग होती है, तो स्वेटिंग मतलब कॉटन का क्लोथ क्या करता है, इसको पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है,
तो जब वो एब्जॉर्ब करता है तो उसमें से वेपर निकलने लग जाती है, ठीक है। एकदम से वेपर निकलती हैं तो हमारे जो एरिया के सराउंडिंग जितनी भी सेंसेशंस होंगी एयर की, ठीक है, तो वो क्या प्रोवाइड करती है हमें, कूलिंग सेंसेशन प्रोवाइड करती है। तो ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसके कारण से हमारी मतलब कूलिंग सेंसेशन होती है। लेटेंट हीट अपना मतलब पूरी हीट क्या कर लेता है, पहले एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। जब उसको कन्वर्जन के टाइम आए वेपर में तो वो पूरी जितने भी एरिया में हमारे सराउंडिंग, हम जिस एक जहां पर खड़े हो रखे हैं और हमारे सराउंडिंग जितनी भी एयर होगी उसको एब्जॉर्ब करेगा, फिर उसके कारण से हमें क्या फील करवाएगा, कूल। ओके, इस बात को ध्यान में रखना, ये वाली पॉइंट आपको नोट रहनी चाहिए। ओके, अब है इसमें क्लास टॉपिक है, आप चीजों को कैसे कन्वर्ट करते हो, टेम्परेचर की क्या यूनिट्स होती हैं, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। टेम्परेचर की यूनिट, टेम्परेचर यूनिट्स, ठीक है, इसकी दो टेम्परेचर यूनिट्स होती है। पहली तो आपकी होगी केल्विन और आपकी होगी सेल्सियस, ठीक है, केल्विन एंड सेल्सियस, ठीक है। इसको आप के से डिनोट करते हो, इसको आप सी से डिनोट करते हो। केल्विन आपका बड़ा रहता है, सेल्सियस आपका छोटा रहता है, ठीक है। अब देखो, अगर आपको कन्वर्ट करना है केल्विन को सेल्सियस में, केल्विन को अगर आप कन्वर्ट करना है सेल्सियस में तो आप क्या करोगे, के में से 273 माइनस करोगे, ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, फिर सेल्सियस आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको कन्वर्ट करना है सेल्सियस टू केल्विन तो केल्विन इज इक्वल टू सी प्लस 273। तो ये आपका कन्वर्जन है जिसकी मदद से आप जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं इस चैप्टर में उनको आप सॉल्व करोगे। ओके, तो ये चैप्टर आपका यहाँ एंड होता है। इसकी नेक्स्ट वाली क्लास में इसकी एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर।